कहानी के शुरू में बताया जाता है कि बुद्धा इस पूरी कायनात को चलाते हैं। दुनिया के लोग अपने खुदाओं की बहुत इज्जत करते हैं और उनके बनाए असूलों को फॉलो भी करते हैं। आसमानों पर रहने वाले अमर लोग जो कभी नहीं मरते, उनके पास इस दुनिया के कामों की देखभाल की जिम्मेदारी है। सब अपना काम अच्छे से करते हैं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और फिर एक दिन जादुई पत्थर के अंदर से एक मंकी पैदा होता है। ये मंकी शरारती होने के साथ साथ अजीब पावर्स भी रखता था। और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसकी आंखों से लेजर्स निकलती हैं, तो वो बहुत खुश होकर उसे इस्तेमाल करने लग जाता है। लेजर से खेलते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी लेजर्स हेवन यानी जन्नत के बादशाह के महल में पहुंच गई थी। और गुस्से में वो जब इस मंकी को आम मंकी समझते हुए मारने के लिए चाहते हैं, तो अचानक वहाँ पर बुद्धा आ जाते हैं। वो हेवन के बादशाह को बताते हैं कि ये कोई आम जानवर नहीं है, जादुई पत्थर से पैदा हुआ एक बहुत ही ताकतवर बंदर है, जिसे एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है। तुम इसे छोड़ो और अपना काम करो, इसके मामलों में कभी दखल नहीं देना। दिखाया जाता है जंगल में ये बंदर अपने ही जैसे बंदरों के साथ मिलकर रहना चाहता था, पर कोई इसे नहीं अपनाता। उसकी शरारत देखकर एक बड़ा मंकी उसे समझाता है कि तुम्हें असूलों के साथ रहना चाहिए। बिना असूलों के जिंदगी आसमानों पर रहने वाले अमर लोग ही जी सकते हैं। जवाब में मंकी किंग कहता है, देखना मैं भी एक दिन अमर लोगों की तरह आसमानी जिंदगी के मजे करूंगा। उसकी ये बात सुनकर यहाँ खड़े हुए सारे मंकी उसे अच्छा खासा बुरा भला सुना देते हैं। इन्हीं बातों के दौरान वहाँ पानी में से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है और यहाँ आकर एक छोटे से बंदर को किडनैप करके ले जाता है। सब उसका मुंह देखते रह जाते हैं। बड़ा मंकी इस सब का जिम्मेदार मंकी किंग को बताता है, जिसकी इस सब पे कोई गलती भी नहीं थी। ये पानी से निकला मॉन्स्टर अक्सर बंदरों के बच्चों को अपने खाने के तौर पर शिकार बनाकर यहाँ से ले जाया करता था। बेचारा मंकी किंग अब इन सब से दूर पहाड़ों पर चला जाता है और फैसला करता है कि वो अपने आप को इतना ताकतवर बना देगा कि अपने एक निशाने से ही वो डीमन को हरा देगा, जो डीमन मंकीज को किडनैप करके लेके जाता है। इस सारे वाकये को काफी साल गुजर जाते हैं और मंकी किंग बड़ा होने के साथ साथ अपने आप को तैयार भी कर चुका है लड़ाई के लिए। आखिर वो दिन भी आ गया है जब डीमन एक और बंदर को किडनैप करने के लिए यहाँ आया था। यहाँ डीमन से जब उसका सामना होता है तो वो अपने नारियल से डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब तो बेकार था। डीमन बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों से जान बचाकर एक नए मंकी को किडनैप करके यहाँ से ले जा चुका था। ये सब देखकर वो काफी दुखी होता है। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो डीमन के पास जाकर भी डीमन को मार सकता है और वहाँ से सारे मंकीज को आजाद करवा सकता है। वो फैसला करता है कि वो अब डीमन से उन बच्चों को बचा कर लाएगा, लेकिन उसके पास तो कोई ताकतवर हथियार नहीं था जो ये काम करता। इस पर मंकी किंग पानी के अंदर जाकर ड्रैगन किंग की जादुई स्टिक लाने का फैसला करता है, जो बेहद ताकतवर थी। वो इस दुनिया के मौसमों को कंट्रोल करने के साथ साथ पूरी समुद्री जिंदगी की हिफाजत भी करने के लिए काफी थी। दिखाया जाता है वही ड्रैगन समुद्र के अंदर अपने लोगों को उसी स्टिक के बारे में बता रहा है, जो कई सदियों से समुद्र के बीचों बीच गहराइयों में खड़ी है। और आज वो दिन था कि ये ड्रैगन फाइनली इस स्टिक को उठाकर इसकी ताकतों से अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता था। पर तभी यहाँ चुपके से एंट्री करता है मंकी किंग, जिससे हैरानकुन तौर पर ये स्टिक बातें करने लग जाती है और बताती है कि मैं काफी सालों से बहुत ही ताकतवर इंसान या जानवर का इंतजार कर रही थी, जो मेरी हिफाजत कर सकता है, और मुझे लगता है कि तुम ही वो हो जो मेरे काबिल हो। मंकी किंग के हाथ लगाते ही वो बड़ी सी स्टिक एकदम से छोटी हो जाती है, जिसे लेकर मंकी किंग यहाँ से भाग जाता है। ड्रैगन ये जानकर कि मंकी किंग उसकी स्टिक को चुरा कर भाग गया था, वो फौरन से ये सारी बातें हेवन यानी जन्नत के बादशाह को बताता है, लेकिन जन्नत का बादशाह इस सब में उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि बुद्धा ने उसे मंकी किंग के कामों से दूर रहने का कहा था। इस स्टिक को हासिल करने के बाद दिखाया जाता है कि मंकी किंग फौरन गया था उसी अजीब से डीमन से लड़ने जिसने मंकीज को किडनैप किया हुआ था। यहाँ वो स्टिक के जरिए बहुत अच्छे से उस डीमन से मुकाबला करता है और लड़ते हुए उसे अपनी स्टिक से मारकर जन्नत में यानी हेवन में पहुंचा देता है और सभी मंकीज को बचाकर उनके घर वापस ले आता है। उसकी बहादुरी देख के यहाँ के सारे मंकीज उसे मंकी किंग बना देते हैं। इसी दौरान यहाँ के सबसे बड़े मंकी किंग से कहते हैं कि तुमने जो ताकतवर वेपन यानी हथियार इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल तुम ही नहीं बल्कि किसी अमर इंसान को करना
करना चाहिए। अगर इंसान जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो कभी नहीं मरते और वो आसमानों पे रहते हैं। अब बड़े मंकी की ये बात सुनकर मंकी किंग हेवन के किंग को कहता है कि मुझे भी अमर कर दे, मैं बहुत बहादुर हूँ। तब बड़ा मंकी उसे कहता है ऐसे नहीं अमर होते और ना ही ऐसे आसमानों पे रहने वाले तुम्हारी बात सुन सकते हैं। तुमने आज जैसे एक डीमन को हराया है ना, तुम ऐसे 100 डीमन को हराओ तो आसमान पे रहने वाले लोगों का ध्यान तुम तक जाएगा। ये बात सुनकर अब मंकी किंग 100 डीमंस को मारने का फैसला करते हुए अपने नए सफर पर निकल जाता है। मंकी किंग बहुत मेहनत करता है, पूरी दुनिया का सफर करता है। बताया जाता है कि इस सफर के दौरान मंकी किंग ने 99 डीमंस को अपनी बहादुरी और उस स्टिक के जरिए मार दिया था और अब 100वें डीमन को मारने के लिए वो एक नए गांव में आया था, जहां के बारे में उसे पता चला था कि एक लड़की है डीमन जो इन सारे गाँव वालों को तंग करके रखती है। मंकी किंग गाँव के लोगों से मिलकर उन्हें कहता है कि आप परेशान न हो, आपका काम हो जाएगा, पर इसके बदले आपको भी मेरा एक काम करना होगा। जैसे ही मैं इस 100वें डीमन को खत्म करूंगा तो बहुत सारे पटाखों से आपने मेरी जीत का जश्न मनाना है, जिससे आसमानों पे रहने वाले लोगों की मुझ पे नजर पड़े और वो मुझे अमर बना दे। इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे वो लड़की डीमन भी आ जाती है। मंकी किंग उससे मुकाबला करता है। अपनी जादुई स्टिक की मदद से वो इस डीमन के ऊपर भी काफी भारी पड़ रहा था। डीमन के किए गए सभी आग के वार को वो अपनी स्टिक से नीचे फेंक रहा था, ये जाने बगैर कि ये आग नीचे जाकर गाँव में तबाही फैला रही है। वो गाँव में होने वाली किसी तबाही का कोई ख्याल नहीं करता और आखिर अपनी लड़ाई में मगन होते हुए लड़ते हुए उस डीमन को हराकर पाताल में भेज देता है। गांव के सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वादे के मुताबिक उसकी जीत का जश्न भी बहुत सारे पटाखों से मनाया जाता है। मंकी किंग को यहाँ लगता है कि अब तो कोई अमर इंसान आसमान से उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिखाया जाता है कोई अमर तो नहीं, लेकिन ड्रैगन जरूर यहाँ पे आ रहा है अपनी जादुई स्टिक वापस लेने। वो यहाँ आकर शराफत से पहले मंकी किंग से अपनी स्टिक मांगते हैं, लेकिन मंकी किंग जब उसे नहीं देता तो इस ड्रैगन के 2 असिस्टेंट उसकी स्टिक को चुराने वाले थे। लेकिन मंकी अपनी स्टिक इतनी आसानी से थोड़ी ना देता, वो इनका पीछा करता है और फाइनली अपनी स्टिक को वापस हासिल कर लेता है। इस लड़ाई के दौरान ये स्टिक दोबारा से एक पहाड़ी से गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पे इस स्टिक को एक लेन नाम की लड़की बचा लेती है। हमें पता चला है कि ये लड़की मंकी किंग की असिस्टेंट बनना चाहती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन मंकी किंग भी इसके लिए तैयार नहीं। ड्रैगन से अपनी स्टिक को वापस हासिल करने के बाद वो बस अभी तक यही सोच रहा है कि क्यों अभी तक अमर लोग उसे आसमान से लेने के लिए नहीं आए। उसे लगता है कि शायद वो अभी तक खुद अमर नहीं है, इसीलिए उसे अमर लोग लेने नहीं आए, और अब वो सोचता है अपने आप को अमर करने का, यानी इमोर्टल बनाने का, ऐसा कि वो कभी ना मरे। लेन नाम की जो लड़की इसके पीछे पीछे थी वो कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मंकी किंग यहाँ पे भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और यहाँ मंकी किंग की स्टिक उसे बताती है कि अगर उसे अमर होना है तो उसे हेल यानी जहन्नुम में जाना होगा, और जहन्नुम में जाने का रास्ता है एक कब्रिस्तान में। अब क्योंकि मंकी किंग पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए उसे कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते के बारे में पता नहीं चलता। लेन जो उसके पीछे पीछे थी यहाँ पढ़कर उसे कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते के बारे में बताती है। ये देखकर कि लेन उसके काम की बंदी बन सकती है, मंकी किंग फाइनली उसे अपना असिस्टेंट बना ही लेता है। कब्रिस्तान में आने के बाद अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से मंकी और लिंक पहुंच जाती है हेल के अंदर, यानी जहन्नुम के अंदर। मंकी किंग उसे बताता है वैसे तो यहाँ पे मरने से पहले कोई नहीं आ सकता, पर अगर हम यहाँ आ गए हैं तो हमारा एक खास मकसद है। मंकी किंग उसे बताता है कि हमारी मौत और जिंदगी पहले से ही हमारे नाम के एक सफे में लिख दी गई है। अगर हम उस सफे को ढूंढकर उस पे से अपना नाम मिटा दें तो हम जिंदगी भर के लिए इमोर्टल यानी अमर हो सकते हैं। अब जहन्नुम के अंदर जब वो यहाँ के बादशाह से अपने नाम का सफा मांगता है तो पकड़ा जाता है। वो यहाँ सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबको लेन के पीछे लगाकर और खुद बचकर रिकॉर्ड रूम में चला जाता है, जहाँ से इसे अपने नाम का सफा ढूंढना था ताकि उसके ऊपर से वो अपनी मौत को मिटा सके। हम देखते हैं कि लिन भी किसी तरह उन सबको चकमा देकर यहाँ तक पहुँच गई है। अभी जब वो अपना काम कर ही रहे थे तो यहाँ पर दोबारा जहन्नुम का बादशाह आ जाता है और इन सबको इनके मकसद में कामयाब ना होने देने के लिए और इनसे लड़ने के लिए वो अपने बहुत से क्लोन्स बना लेता है। ये देखते हुए मंकी किंग भी अपनी जादुई छड़ी के जरिए अपने बहुत से क्लोन्स बना देता है जो आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये दोनों जब लड़ाई में मगन थे तो लिन ने वो सफर ढूंढ लिया था जिसके ऊपर मंकी किंग की जिंदगी और मौत लिखी थी। हेल के बादशाह के रोकने के बावजूद भी मंकी किंग उसके ऊपर से अपनी मौत को मिटाने में कामयाब हो ही जाता है। उसका ऐसा करते ही हेल यानी जहन्नुम का बादशाह की खबर जन्नत के बादशाह को देता है और यहाँ पर मंकी किंग को पता चलता है कि अभी तक जो उसने किया है वो काफी नहीं, अभी सिर्फ वो आधा अमर हुआ है, यानी वो कभी बुढ़ापे से नहीं मर सकता मगर किसी भी जंग में या एक्सीडेंट में मर सकता है।
जन्नत के बादशाह उससे वो तरीका छुपाना चाह रहे थे जिसकी वजह से वो पूरी तरह अमर हो सकता था, पर जहन्नुम के बादशाह की गलती की वजह से मंकी किंग को ये बात पता चल जाती है कि वहाँ रखी हुई एक जादुई किताब के जरिए वो पूरी तरह अमर होने का तरीका पता चला सकता है। ये जानते ही मंकी किंग जल्दी से उस किताब को लेकर जहन्नुम से बाहर आ जाता है। दुनिया में आकर इस किताब को पढ़ने पे उसे पता चलता है कि जादुई बागात के एक जादुई पीच खाने से वो पूरी तरह अमर हो पाएगा। वो वहाँ का रास्ता ढूंढने में लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ अब कहानी में जो उसके साथ लिन है हमें उसके बारे में बताया जा रहा है। वो असल में मंकी किंग के साथ ही नहीं है, वो तो मंकी किंग के साथ अपने एक मकसद के लिए है। ये लड़की लिन एक ऐसे गाँव से थी जहाँ सालों से पानी न होने की वजह से कहत था, यानी खाने पीने को कुछ नहीं था। ये लड़की बहुत परेशान थी और वाटर ड्रैगन की पूजा करते हुए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज हमारे गांव में थोड़ा सा पानी दे दो। तभी वो देखती है कि वाटर ड्रैगन खुद उसके गांव के करीब से गुजर रहे थे। ये वही वक्त था जब वो मंकी किंग को ढूंढने के लिए पानी से बाहर आए थे। ये लड़की उनसे कहती है कि प्लीज आप हमारे गाँव में पानी दे दो, इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूँ। ड्रैगन कहते हैं अच्छा तो भाई ठीक है, तो मंकी किंग से मेरी स्टिक ले आओ, इसके बदले में तुम्हारे गाँव में पानी दे दूंगा। हम देखते हैं कि अभी भी उस ड्रैगन की सोल लिन से कांटेक्ट कर रही थी। लिन उसे बताती है कि मंकी किंग अमर होना चाहता है और इसके लिए वो जादुई बागात में जाने वाला है। ये सुनते ही ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि तुम बस किसी तरह उसे बागात के अंदर ले आओ, आगे स्टिक लेना बस हमारा काम है। हम देखते हैं कि ड्रैगन मंकी किंग से पहले ही उस बागात में पहुंच चुका है और उसने यहाँ पर जाकर अपने असिस्टेंट्स को शहद की मक्खियों का रूप दे दिया है ताकि वो मंकी किंग को डिस्ट्रैक्ट कर सके। यहाँ लिंग भी मंकी किंग को मैप में दिखाए रास्ते की मदद से उस जादुई बागात की तरफ लेकर उड़ जाती है। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो ड्रैगन का प्लान था मंकी किंग को एक ऐसा फ्रूट खिलाने का जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाता, लेकिन ये बेचारा तो अपनी ही चाल में फंस जाता है और वो बेहोश होने वाला फल खुद ही खा लेता है। जबकि मंकी किंग दूसरा फल खा चुका था, पर फल खाने के बाद भी वो पूरी तरह अमर नहीं हुआ था क्योंकि ये फल अभी पके ही नहीं थे। अब किताब में वो पढ़ता है अमर होने का एक दूसरा रास्ता। उसे पता चलता है कि आसमानों पे एक जादू करनी है, उसके पास एक ऐसा जादुई पोशन है जो पीने से इंसान अमर हो सकता है। ये जानने के बाद वो अपनी जादुई छड़ी के जरिए लिन को लेकर पहुंच जाता है आसमानों पे जन्नत के अंदर। वो देखता है कि जादूगरनी की महल में जादूगरनी तो है ही नहीं। वो चुपके से महल में चला जाता है और वहां जाके एक पोशन पी लेता है। पता चलता है कि उसने एक गलत पोशन पी लिया था, इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर कैद हो जाता है। उसकी स्टिक भी अब नीचे गिर गई थी बिल्कुल लिंक के सामने। लिंक चाहती तो यहाँ पर मंकी किंग को धोखा देकर ये स्टिक उठाकर ड्रैगन को दे सकती थी। लिंक की सारी मुश्किलें ऐसे हल हो जाती, लेकिन लिंक का दिल मानता ही नहीं मंकी किंग को धोखा देने का। लिंक यहाँ पे मंकी किंग को छुड़ा लेती है और इतने में ही वो जादूगरनी जिसका ये महल था वो भी यहाँ पर आ गई थी। वो देखती है कि मंकी किंग उसकी रेसिपी से यहाँ अमर होने वाला पोशन बनाने वाला था, इसीलिए मंकी किंग और उसके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। मंकी किंग अपनी जादुई स्टिक के जरिए उससे लड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ लिंक वो पोशन बनाती रहती है। इससे पहले कि मंकी किंग ये पोशन पी लेता, उस जादूगरनी की बिजली की वजह से वो सारा पोशन जाया हो जाता है। यहाँ जादूगरनी भी मंकी किंग पे ऐसा हमला करती है कि वो बेहोश होकर दूर जाकर गिरा था। जादूगरनी लिंक के बारे में भी सब कुछ जानती थी। वो लिंक से कहती है कि तुम ये जादुई छड़ी लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन लिंक अभी भी मंकी किंग को धोखा देने के लिए तैयार नहीं थी। वो ये जादुई छड़ी उठाकर मंकी किंग की तरफ ही फेंकती है। अब जैसे ही मंकी किंग अपनी स्टिक को पकड़ता है तो वो होश में आ जाता है और उसी टाइम जब जादूगरनी उसके ऊपर अपनी बिजली से हमला करती है तो स्टिक की वजह से वो बिजली मंकी किंग को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि और ताकतवर बना देती है। और गुस्से में ये जादूगरनी मंकी किंग से कहती है कि तुम कभी हम में से एक नहीं हो सकते, तुम कभी भी हमारी तरह खुदा नहीं बन सकते, अमर नहीं हो सकते। ये कहते ही वो अपने साथ के सभी अमर लोगों को यहाँ बुला लेती है। ये देखते हुए कि यहाँ पर भी सारे अमर लोग आ जाएंगे और मंकी किंग की जान खतरे में पड़ जाएगी, लिंक मंकी किंग से कहती है कि चलो यहाँ से, पर मंकी किंग यहाँ से कहीं नहीं जाता। तब लिंक एक फल खाकर यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। उसे यकीन था कि मंकी किंग उसे बचाने जरूर आएगा। ऐसा ही होता है, मंकी किंग उसे बचाने के लिए आ जाता है और ऐसे वो दोनों जमीन पे भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ वो लिंक पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका प्लान था सभी अमर लोगों से लड़कर वहाँ राज करने का, और ये प्लान लिंक ने खराब कर दिया था। यहाँ लिंक उसे कहती है कि हमेशा लोगों को हरा कर खुशी नहीं मिलती, अगर तुम अपनी ये जादुई स्टिक मुझे दे दो तो हमारा एक भूखा गांव बच सकता है। मंकी किंग अपनी जादुई स्टिक देने को फिर भी तैयार नहीं था और यहाँ पर लिंग उसे कहती है कि अच्छा चलो तुम 5 मिनट तक अपना सांस पानी में रोक के दिखाओ। मंकी किंग जब उसकी बात मान के सब करने ही वाला था तो वो इस वक्त मंकी किंग को धोखा दे देती है और उसकी छड़ी पहुंचा देती है ड्रैगन किंग के पास। जैसे ही मंकी किंग को पता चलता है कि लिंग ने उसे धोखा दिया तो वो लिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और यहाँ लिंग उसे अपनी मजबूरी बता देती है कि कैसे
से ड्रैगन किंग ने उसे वादा किया है कि अगर वो छड़ी उसे देगी तो वो उसके गांव में पानी बरसाएगा। पता चलता है कि ये स्टिक मिलने के बाद ड्रैगन किंग उस छोटी लड़की लिंक को धोखा दे रहा था। वो उसका गांव कभी ठीक ना करता, वो तो बल्कि इस स्टिक की ताकतों से अपने आप को ताकतवर बना के इस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था। अब अपने प्लान के मुताबिक वो इस जादुई छड़ी की ताकतों से अपने आप को बहुत ही बड़ा, बहुत ही ताकतवर बना देता है। और यहाँ मंकी किंग जो लिंक से नाराज है, वो अकेले ही चला जाता है ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए। जो ड्रैगन किंग अब साहिल पे आके लोगों को बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और अभी इस पूरी दुनिया पे राज करने लगेगा। यहाँ मंकी किंग और ड्रैगन किंग के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। मंकी किंग के पास फिलहाल छड़ी नहीं थी, इसीलिए वो जरा मुश्किल से लड़ रहा था। लिंक को यहाँ मंकी किंग की मदद करने के लिए एक आइडिया आता है और वो जाके ड्रैगन किंग को बताती है कि मंकी किंग को सिर्फ मौसमी बिजली से ही मारा जा सकता है। ऐसे में वो बहुत सी बिजली से मंकी किंग पर हमला कर देता है और इसके नतीजे में मंकी किंग समुद्र की गहराइयों में जा गिरता है। जहाँ समुद्र की गहराइयों में फाइनली अब उसे अपनी स्टिक मिल जाती है। उस स्टिक को पकड़ते ही पहले की तरह बिजली की ताकतों की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी जादुई स्टिक को लेकर साहिल की तरफ आता है। वो ड्रैगन किंग को एक ही वार में बहुत छोटा सा ड्रैगन बना के रख देता है और उसे हराकर वो खुद बहुत महान बन जाता है। इसको हराने के बाद मंकी किंग को अपनी ताकत पे बहुत गरूर हो गया था और वो अब जन्नत में बने हुए जन्नत के बादशाह के महल पे भी हमला कर देता है। यहाँ उससे मुकाबला करने के लिए सारे अमर लोग यहाँ पे उतर जाते हैं, लेकिन मंकी किंग की ताकत के आगे ये अमर लोग भी कुछ नहीं थे। मंकी किंग इन सब को भी हरा चुका था और अब उसका गरूर बढ़ता ही जा रहा था। उसे रोकने के लिए यहाँ पर अब बुद्धा खुद आती है। वो उसे यहाँ से बहुत दूर पहुंचाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर लिंक बुद्धा से कहती है कि ऐसा नहीं करे, मंकी किंग के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अच्छाई है, ये तो बस भटक गया है। तब बुद्धा लिंक से कहते हैं अच्छा तो चलो तुम इसे सीधा रास्ता दिखाओ। लिंक उसे समझाना चाहती थी कि जिस चीज का उसे गरूर है वो असल में उसके पास नहीं है, वो इतना ताकतवर नहीं है। वो बुद्धा की शक्ल में आकर मंकी किंग को कहती है कि तुम बुद्धा की हथेली से जंप करके दिखाओ। मंकी किंग को तो ये एक आम सी बात लगती है। वो ऐसा करने को तैयार था क्योंकि अगर वो जीत जाता तो उसे जन्नत का बादशाह बना दिया जाता और अगर वो हार जाता तो उसे पहाड़ों के दरमियान बंद कर दिया जाता जहाँ उसे हजारों साल गुजारने पड़ते। मंकी किंग अब जैसे ही बुद्धा के हाथ से जंप करता है तो वो पूरी यूनिवर्स यानी पूरे कायनात की सैर कर लेता है, लेकिन फिर भी बुद्धा का हाथ खत्म नहीं होता। उसे पता चलता है कि ये पूरी कायनात बुद्धा के हाथ में ही समाई हुई थी और वो इस कायनात में सिर्फ एक मामूली सा बंदर था। उसके हारने की वजह से अब उसे पहाड़ों के दरमियान में कैद कर दिया जाना था। उसको पहाड़ों में कैद करने के बाद बुद्धा उसकी दोस्त लिंक को बताते हैं कि मंकी किंग की लाइफ अभी लिखी नहीं गई, इस दुनिया को एक खास वक्त पे उसकी जरूरत है और तब तक वो पहाड़ों में बंद रहेगा। यहाँ मंकी किंग ने भी पहाड़ों के अंदर रहकर अपने आप को उभारने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी।